नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। इस वक्त अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो जाहिर तौर पर प्रदूषण की मार झेल रहे होंगे। दिल्ली के भीतर जहां कहीं भी आप हैं वहां पर AQI का आंकड़ा देखकर ही आपको ये समझ में आ रहा होगा कि स्थिति कितनी भयावह है। इस प्रदूषण की वजह से लगातार सियासत भी गरमाई हुई है और टोपी ट्रांसफर का काम चल रहा है। दिल्ली सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में प्रदूषण को लेकर क्या कुछ उनके द्वारा काम किया गया है, इसके बारे में जानकारी देते हुए हलफनामा दाखिल किया गया है। तो दिल्ली सरकार के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है उसमें क्या कुछ बताया गया है वो आपको बता देते हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में गंभीर बनी हुई प्रदूषण की स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। इस हलफनामे में सरकार ने बताया है कि 3200 गाड़ियों की रोज प्रदूषण के स्तर की चेकिंग की जाती है। प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने 385 एनफोर्समेंट टीम तैनात की है जो गाड़ियों के प्रदूषण को चेक करती हैं। प्रदूषण का उल्लंघन करने पर 27,743 चालान काटे जा चुके हैं। प्रदूषण का उल्लंघन करने पर अगर इस साल की बात की जाए तो 1,93,585 चालान 31 अक्टूबर तक काटे गए हैं। इस साल अक्टूबर में 10 से 15 साल पुरानी डीजल और पेट्रोल की 32 गाड़ियों को जब्त किया गया है। अक्टूबर 2023 तक 14,885 गाड़ियों को 15 साल से पुरानी होने की वजह से जब्त किया गया है। दिल्ली में रोड डस्ट पोल्यूशन रोकने के लिए MCD, PWD, DDA, NHAI के विभिन्न अधिकारियों के साथ 12 टीम बनाई गई हैं। सड़कों पर धूल को साफ करने के लिए 86 वैक्यूम मशीनों को सड़कों पर उतारा गया है, जिसमें से 83 मशीनें 2 शिफ्ट सुबह और शाम लगातार सड़कों पर काम कर रही हैं। सितंबर 2023 तक 2,861 किलोमीटर सड़कें मशीनों से साफ की गई हैं। सभी मशीनों पर 24 घंटे GPS द्वारा नजर रखी जा रही है। सड़कों पर धूल साफ करने के लिए नियमित रूप से कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। दिल्ली सरकार के बड़े इंजीनियर और बड़े अधिकारियों के द्वारा सड़कों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जा रहा है। 385 पानी का छिड़काव करने वाली गाड़ियां सड़कों पर धूल को दबाने के लिए चलाई जा रही हैं। सितंबर 2023 तक कुल 2800 किलोमीटर सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया है, जिससे कि धूल को कम किया जा सके। सरकारी और प्राइवेट कुल 311 एंटी स्मोक गन दिल्ली की सड़कों पर चलाई जा रही हैं। दिल्ली में कई स्थानों पर एंटी स्मोक गन 100 मीटर तक ऊंची इमारतों पर लगाई गई हैं। दिल्ली में जनवरी 2023 से लेकर सितंबर 2023 तक 27,570 सड़कों के गड्ढों को ठीक किया गया है, जिससे सड़कों से उठने वाली धूल की समस्या को दूर किया जा सके। दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए अक्टूबर महीने में 140 मोबाइल एंटी स्मोक गन सड़कों पर उतारे गए हैं, जिसमें से 60 मोबाइल एंटी स्मोक गन को दिल्ली में 13 हॉटस्पॉट इलाकों में तैनात किया गया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 591 टीमें बनाई हैं जो डंपिंग वेस्ट के प्रदूषण को रोकने के लिए दिन रात पेट्रोलिंग कर रही हैं। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए 7,813 साइट का दौरा किया गया है, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने के मद्देनजर 1,657 कंस्ट्रक्शन साइट को तुरंत बंद किया गया है और नियमों का उल्लंघन करने के लिए 435.35 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। बड़े कंस्ट्रक्शन की साइट पर प्रदूषण के नियंत्रण के लिए कुल 233 एंटी स्मोक गन लगाई गई हैं। दिल्ली में खुले में कूड़ा जलाने पर रोक लगाने के लिए कुल 611 टीमों को लगाया गया है। तो दिल्ली सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल कर ये बताया गया है कि सरकार किस तरीके से मुस्तैद है दिल्ली के भीतर जो प्रदूषण का स्तर बढ़ा है उसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जब परिणाम की बात करते हैं तो अपने आसपास नजर घुमाकर देख लीजिए कि किस तरीके से आसमान जो है वो धुंधला नजर आ रहा है। AQI का आंकड़ा जब भी आप चेक करेंगे तो वो आपको अनहेल्दी, पुअर, सीवियर कैटेगरी में नजर आएगा। जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो काफी नहीं है, ये बात सरकार को भी समझ में आ रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अभी स्थिति बनी हुई है वो काफी गंभीर है। दिल्ली के अंदर ऑड इवन लागू किया गया है, प्राइमरी स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं 10 नवंबर तक। कई कदम उठाए गए हैं लेकिन अभी भी दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से कोई निजात मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।